प्रॉपर्टी ख़रीदने में किसी प्रकार का धोखा ना हो, इसलिए प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले हमें बहुत सारे पेपर्स को जांचना चाहिए। सबसे पहले देखिए ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। जो इंसान आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वह उस प्रॉपर्टी का असल मालिक या एकमात्र मालिक है कि नहीं, और वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बना कैसे, उसके पास वो प्रॉपर्टी आई कैसे, मतलब बेचने वाले ने स्वयं खरीदी या पैतृक प्रॉपर्टी है। दस्तावेज जांचने पर हमें अक्सर पता चलता है कि जो बेचने वाला है वह उस प्रॉपर्टी का असल मालिक या एकमात्र मालिक होता ही नहीं है। मैंने 2 बार असल मालिक या एकमात्र मालिक पर जोर देकर कहा है। अक्सर पैतृक संपत्ति में दस्तावेज जांचने पे पता चलता है कि संपत्ति के और भी मालिक हैं, लेकिन कोई 1 या 2 या 3 लोग उस संपत्ति को बेच रहे होते हैं। अन्य मालिकों की सहमति या उनका हक त्याग या उनकी पावर ऑफ अटर्नी को देखा ही नहीं जाता, जो कि देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी किस प्रकार की है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हर प्रॉपर्टी और उसके पेपर एक समान होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में अनेक प्रकार होते हैं, जैसे रिहायशी स्वतंत्र मकान, रिहायशी फ्लैट, स्वतंत्र फ्लोर, बहुमंजिला इमारत, कमर्शियल दुकान, कमर्शियल फ्लैट, कमर्शियल फ्लोर, कृषि भूमि, फार्म हाउस की ज़मीन और अन्य कई तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें फ़र्क होता है, जिनके दस्तावेज भी अलग तरीके से जांचे जाते हैं। शुरुआत करिए प्रॉपर्टी के ज़मीन के पेपर्स को लेकर। देखिए ज़मीन पट्टे वाली है या बिना पट्टे वाली। अगर पट्टे वाली ज़मीन है तो पट्टा कब तक के लिए जारी हुआ है और उसका रिन्यूअल कब होना है। रिन्यूअल का खर्च कौन उठाएगा, खरीदने वाला या बेचने वाला, इसकी भी बात पहले कर लीजिए। इसके बाद बेचने वाले से कहिए कि पुरानी सारी रजिस्ट्री वह आपको दिखाए, और फिर देखिए कि एक रजिस्ट्री दूसरी रजिस्ट्री से लिंक हो रही है या नहीं हो रही है। फिर देखिए कि उस ज़मीन का सरकारी यूज़ क्या है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एजुकेशनल है या कुछ और है। आप संपत्ति जिस इस्तेमाल के लिए ख़रीद रहे हैं उसका सरकारी यूज़ वही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खेती की ज़मीन खरीद रहे हैं और मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये पेपर जांचिए कि लैंड यूज़ के मुताबिक ही क्या वो प्रॉपर्टी बेची जा रही है आपको। ये बात आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिस से पता चलेगी। फिर अगर आप कोई कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए सभी विभागों से अनुमति प्राप्त की है या नहीं की है। फिर पेपर में देखिए कि जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो बिल्डिंग परमिशन के अनुसार किया गया है या कुछ अवैध निर्माण भी किया गया है। ये बात आप केवल नगर पालिका बिल्डिंग परमिशन के अप्रूव्ड मैप में देखिए। कुछ सेफ्टी मेजर्स ये भी हैं कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले उसका सेल एग्रीमेंट बनना चाहिए, जो कि प्रॉपर सेल एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर अभी मैं प्रॉपर सेल एग्रीमेंट की जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार प्रॉपर जाहिर सूचना का प्रकाशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक बेहतरीन तरीका प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने का यह भी है कि आप उस प्रॉपर्टी को किसी नेशनलाइज्ड बैंक में फाइनेंस के लिए अप्लाई करें। अगर नेशनलाइज्ड बैंक उस प्रॉपर्टी पर लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, इसका मतलब प्रॉपर्टी सही है, क्योंकि बैंक के एडवोकेट्स द्वारा सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बैंक लोन अप्रूव करता है। एक ख़ास बात, जितने भी दस्तावेज़ आप देखें उन सब के ओरिजिनल एक बार ज़रूर देखें। अगर कोई दस्तावेज़ गुम हो गया हो तो उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है, उसको अपनाना ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है संपत्ति को ख़रीदने के लिए मैंने आपको काफ़ी कुछ जानकारी दी है और आपके समझ में आई होगी। अगर मैं बहुत गहराई से जानकारी दूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।